आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद से भड़की हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में एक सांसद भी शामिल है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने बसों और कारों में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ने के बाद श्रीलंका में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। खबर है कि जान बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनका परिवार किसी नेवल बेस में छिपा है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर के अलावा उनकी सरकार में मंत्री रहे कई सांसदों के घर जला दिए। पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को नाराज भीड़ ने कार समेत झील में फेंक दिया था। पूरे श्रीलंका में बुधवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात सामान्य करने के लिए सेना तैनात है। इस बीच भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद का वादा किया है। इस वर्ष अब तक श्रीलंका को भारत से 27,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी जा चुकी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। इसी दिन सर्वे जारी रखने पर भी फैसला आ सकता है। आज दोनों पक्षों के वकीलों के बीच 1.5 घंटे तक बहस हुई। सुनवाई के दौरान सिविल जज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी मौके पर जाएंगे। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कुछ तथ्य पेश करने के लिए वक्त मांगा था, जिसके बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हम लोग निवेदन किए कि आप स्वतः न्यायालय चले वहाँ पर। स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि ऐसा आवश्यकता समझी जाएगी तो मैं स्वतः चलूंगा। एक तरफ जहां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद परिसर के भीतर तहखाने में वीडियोग्राफी कराने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने कुतुब मीनार परिसर में जाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। इन लोगों का दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था। कि पहले भी ये विष्णु स्तंभ था, आज पुनः उनका विष्णु स्तंभ के नाम से कुतुब मीनार को जाना जाए, क्योंकि ये हमारी धरोहर को मुगलों ने बार-बार नष्ट किया है। इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की 6 सड़कों के नाम बदलने की मांग की है, जिसमें तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड और बाबर लेन का नाम बदलकर खुदीराम बोस लेन करने की मांग की है। एनडीएमसी के चेयरमैन को हमने लिखा है, जिसमें हमने वाइस चेयरमैन को भी इसकी कॉपी भेजी है कि ऐसे वीर सपूतों के नाम ये नाम रखे जाने चाहिए। ये सारे वो नाम है जो हमारे देश में प्रेरणा का केंद्र है। एनडीएमसी चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में आदेश गुप्ता ने दलील दी है कि आजादी के बाद भी दिल्ली की कुछ सड़कों के नामों से गुलामी की झलक दिखाई पड़ती है। आदेश गुप्ता इससे पहले दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने की भी मांग कर चुके हैं। राजद्रोह कानून को लेकर देश में बहस जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से कई तल्ख सवाल पूछे। सबसे बड़ी अदालत ने पूछा कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है, क्या तब तक देश भर में राजद्रोह के लंबित मामले स्थगित किए जा सकते हैं? सरकार ये भी बताए कि भविष्य में इस कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारियों को लेकर वो क्या करेगी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कल सुबह सरकार से इस पर अपना रुख साफ करने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों में आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून के दुरुपयोग की बात उठाई गई है। याचिकाओं में इसे ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों का हिस्सा बताते हुए इस कानून को खत्म करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस जारी है। कल सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से मांग की थी कि जब तक वो इस कानून पर विचार कर रही है तब तक सुनवाई टाल दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.